Good morning, students. I, Tanuja Kiran from Usha Martin World School, welcome you all in our class 12th physical education. Hope you all are safe at home. Students, today we are going to discuss about physiological factors determining strength. Let's start, students. First is muscle composition. There are two types of fibers in muscles, that is fast twitch fiber and slow twitch fibers. The muscles which consist of more percentage of fast twitch fibers will produce more strength. इसका मतलब है हमारे बॉडी में दो तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं, एक होता है फास्ट ट्विच फाइबर एंड स्लो ट्विच फाइबर. जिस मसल में फास्ट ट्विच फाइबर्स की परसेंटेज ज़्यादा होती है, मतलब इन कंपैरिजन टू स्लो ट्विच फाइबर्स, जिस भी मसल के अंदर जो परसेंटेज है फास्ट ट्विच फाइबर वो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करेगा. हमारा सेकेंड पॉइंट है साइज ऑफ द मसल्स. द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ मसल्स. एज लार्जर एंड बिगर मसल्स प्रोड्यूस मोर फोर्स एंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग द साइज ऑफ द मसल्स कैन बी इंक्रीज्ड. स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है साइज ऑफ द मसल्स, ये कहता है कि जितना बड़ा मसल्स का साइज होगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट में फोर्स प्रोड्यूस होगा. और जो मसल्स का साइज है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग साइज ऑफ मसल्स को इंक्रीज किया जा सकता है. थर्ड पॉइंट है हमारा बॉडी वेट. देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन बॉडी वेट एंड स्ट्रेंथ. द इंडिविजुअल हु आर heavier are stronger than the individual who are lighter in weight. Students, इसका मतलब है कि बॉडी वेट और स्ट्रेंथ का एक पॉजिटिव रिलेशन है, और जितना ज़्यादा हेवी वेट होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एक इंडिविजुअल होगा इन कंपैरिजन टू लाइटर वेट. इसका मतलब है कि जो लाइट वेट वाला होगा उसके कंपैरिजन में हेवी वेट वाला स्ट्रॉन्ग होता है. ये जो फैक्टर है स्पेशली ट्रेंड एथलीट के लिए है. कंपैरिजन टू नॉर्मल पर्सन, जो ट्रेंड एथलीट है उनका जो वेट है वो हायर होता है. वेट हायर होगा तो मसल्स का साइज़ भी बड़ा होगा. साइज़ बड़ा होगा मसल्स का तो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली होगी, और अगर स्ट्रेंथ होगी तो मसल्स में कंपैरिजन टू लाइटर वेट, उनके कंपैरिजन मसल्स स्ट्रॉन्ग होगा. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्सेस. नर्व इम्पल्सेस आर द ब्रेन मैसेज टू skeletal muscles. A stronger nerve impulses bring powerful contraction of muscles, thus the strength is higher. The intensity of neuromuscular or response determine strength. इसका मतलब है कि जितना इंटेंसिटी हाई होगी नर्व इम्पल्सेस की उतनी ही पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जितना पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल्स के अंदर उतना ही हायर लेवल का स्ट्रेंथ होगा. सीधे शब्द में इसको कहें तो आपकी न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स है, जिसे हम इम्पल्स भी कहते हैं, वो डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ को. मतलब अगर आपके गाल पे एक मच्छर बैठा हुआ है, आपके ब्रेन ने आपके हाथ को मैसेज दिया कि मच्छर बैठा है उसको मारना है, तो हाथ क्या करता है, ऑटोमेटिकली हाथ उठता है मच्छर को मारने के लिए. तो जितनी स्पीड में हाथ उठता है तो वो एनर्जी, ये स्पीड प्रोड्यूस हुआ हायर लेवल का. आवाज़ कितने तेज आती है गाल पर जब थप्पड़ लगता है तो ये कहता है कि आपकी नर्व इम्पल्सिव इंटेंसिटी हाई रहती है, क्योंकि रिएक्शन देखा आपने कितनी हाई रहती है. जब मच्छर काट रहा था आपने कितनी स्पीड में उसको मारा. दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्सेस. हमारा फिफ्थ पॉइंट है एडुकेट एनर्जी. ग्रेटर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया in muscles fiber produce more energy and stronger and longer the muscle contraction.
इसका मतलब है कि जब आपकी बॉडी में प्रॉपर लेवल की एनर्जी रहेगी तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी उतनी लंबी होगी और स्ट्रॉन्गर होगी. These are the physiological factor determining on strength. Now, thank you students.